जंगल की नमी में सुबह की धूप छन रही थी। पत्तों पर ठहरी ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे स्वयं देवताओं ने उन्हें मोती की तरह रख छोड़ा हो। उस पवित्र वन में एक यज्ञशाला से धुआं उठ रहा था, जहां वेदों की ध्वनि में ब्रह्मांड की सृष्टि गूंज रही थी। यही आश्रम था अर्षि जमदग्नि और माता रेणुका का, और यही वह भूमि थी जहां जन्म लिया उस बालक ने, जिसे इतिहास परशुराम के नाम से जानता है। परशुराम, ब्राह्मण कुल में जन्मा वह बालक जिसकी आंखों में आग थी पर वाणी में विनम्रता, जो शांति के बीच जन्मा पर भविष्य युद्ध की ओर देख रहा था। उसके शैशव का हर क्षण वेद पाठ, तपस्या, सेवा और गुरुओं के चरणों में बीता, लेकिन नियति चुपचाप कुछ और रच रही थी। वह बालक जो दिन में शास्त्रों का पाठ करता था, रात को आकाश की ओर देखता और तारे गिनते गिनते स्वप्न में युद्धों को देखता। उसकी शक्ति, उसकी तीव्रता को देख अर्षि जमदग्नि ने उसे विश्व के सबसे महान योद्धाओं में से एक के पास भेजा, भगवान शिव। वहीं उसे मिला वह दिव्य अस्त्र परशु, जो काल का प्रतीक था। जब भगवान शिव ने अपने हाथों से वह परशु दिया तो उन्होंने कहा, यह अस्त्र केवल उसी के हाथों में सुरक्षित रहेगा जो क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। याद रखो परशुराम, युद्ध तभी धर्म होता है जब वह न्याय के लिए हो। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन परशुराम आश्रम से बाहर थे और उसी दिन पृथ्वी कांप उठी। आकाश में घोर गर्जना हुई और दरबार से निकला एक अत्याचारी राजा सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सेना लेकर आश्रम पर चढ़ आया। कामधेनु, वह चमत्कारी गाय जो ऋषियों को अन्न, रक्षण और समृद्धि देती थी, राजा की लालसा बन गई थी। जमदग्नि ने विरोध किया। उन्होंने कहा, धर्म के आश्रय को लूटने से तेरा राज्य और वंश दोनों नष्ट हो जाएंगे। पर अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। सैनिकों ने आश्रम को रौंद डाला। वृद्ध ऋषि को उन्होंने वहीं मार डाला। मां रेणुका का क्रंदन आकाश में गूंज उठा, पर कोई उसे सुनने वाला नहीं था। शाम को जब परशुराम लौटे तो उन्होंने देखा, भूमि पर रक्त है, यज्ञशाला जली हुई है और मां अपने पति का शव सीने से लगाए रो रही हैं। उस दृश्य ने सब कुछ बदल दिया। वह बालक जो ब्रह्मचारी था अब अग्नि बन चुका था। उसने शव के पास बैठकर व्रत लिया, मैं इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। 21 बार मैं इनका नाश करूंगा। हर बार जब इनका वंश पनपेगा मैं उसे जड़ से उखाड़ दूंगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का पहला तांडव, जो किसी ब्राह्मण ने रचा। परशुराम पहाड़ों से उतरे। रणभूमियों में भयानक युद्ध हुआ। उनके परशु से बिजली जैसी गति निकलती और सिर धरती पर गिरते। कोई भी राज्य, कोई भी किला, कोई भी क्षत्रिय उनके प्रकोप से नहीं बच पाया। वह अकेले चलते और युद्ध भूमि पर हाहाकार मच जाता। 21 बार उन्होंने पृथ्वी के हर कोने में क्षत्रिय वंश का अंत किया। 21 बार केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। पर हर रक्त स्नान के बाद भी एक प्रश्न उनके भीतर गूंजता था, क्या मैं धर्म निभा रहा हूं या स्वयं अधर्म बन चुका हूं? एक दिन जब उन्होंने देखा गांव वीरान है, स्त्रियां रो रही हैं और बच्चे अनाथ हैं, तब उनके अंदर का युद्ध और तीव्र हो गया। उन्होंने परशु को देखा जो पहले दिव्यता का प्रतीक था, अब रक्त से सना हुआ था। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने मां भारती से कहा, अब यह भूमि तब की बनेगी। मैंने जितना नष्ट किया अब उतना ही निर्माण करूंगा। तब उन्होंने समुद्र से भूमि निकाली, वह भूमि जिसे आज केरल के नाम से जाना जाता है। समुद्र पीछे हट गया और एक नया प्रदेश उभरा। वह भूमि उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दी। उन्होंने खुद को संसार से अलग कर लिया। वह पर्वतों में चले गए जहां केवल मौन था और आत्मचिंतन। पर उनकी कथा यहीं नहीं रुकी। कहते हैं परशुराम अमर हैं, वह कालातीत हैं। वह हिमालय की गुफाओं में आज भी ध्यान में लीन है। वह प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समय की जब कलयुग अपने चरम पर होगा। जब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे तब परशुराम लौटेंगे और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। वह अब एक योद्धा नहीं बल्कि युग का प्रतीक है। वह उस ब्राह्मण की परिभाषा है जो शांति के लिए युद्ध करता है और युद्ध के बाद शांति की खोज में निकल पड़ता है। उनकी आंखों में आज भी आग है, पर उस आग में अब संतुलन है, विवेक है। वह प्रश्न है,
क्या अन्याय के विरुद्ध हथियार उठाना अधर्म है? क्या धर्म केवल शांति में है या संघर्ष में भी? और जब यह प्रश्न इतिहास पूछेगा तो उत्तर केवल एक नाम होगा, परशुराम।